प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से मनुष्य कभी कभी बहुत ज्यादा अपने जीवन में पीड़ा महसूस करता है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा अपने जीवन में सुख महसूस करता है, उसी प्रकार से ग्रहों की भी स्थितियों में कभी कभी ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि वह खुद ही पीड़ित हो जाता है। और क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जीवन ग्रहों के द्वारा चलता है, तो उसका प्रभाव भी मनुष्य के ऊपर पड़ता है। तो जब भी कुंडली में या गोचर में कोई ग्रह पीड़ित हो जाता है, तो मनुष्य को वह जो ग्रह फल देने वाला है पीड़ित अवस्था में, उससे रिलेटेड उपाय करने चाहिए। और उससे रिलेटेड जो भी नुकसान का सामना करने की स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें अपने आप को बहुत बुद्धिमानी और संयमिता से रखना चाहिए। यही स्पष्ट तौर पे ज्योतिष शास्त्र कहता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है कि हम बदल तो सकते नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर में आने वाली स्थितियों को अवश्य बता सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रत्येक मनुष्य के अंदर आत्मा को अधिनिष्ठ करने वाला, उसकी पर्सनालिटी को निखारने वाला, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला ग्रहों में लीडर, जो पूरे संसार का जीवनदायी ग्रह है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सूर्य देव का। जी हाँ, सूर्य देव जो हैं, ये 17 अक्टूबर को दोपहर का 1:12 से लेकर के 16 नवंबर तक दोपहर का 1:03 तक ये अपनी मित्रगत राशि बुध को यानी कन्या को छोड़ करके जो है अपनी नीचगत राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य तुला राशि में रहेंगे, तो तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब ये नीच के रहेंगे, तो गोचर में शुक्र जो तुला राशि के स्वामी होते हैं, उनके भी स्थिति बहुत ज्यादा शुभकारी नहीं रहेगी। अतः कहीं ना तो कहीं सूर्य का नीच फल ज्यादा मिल सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कि जब सूर्य नीचस्थ रहेंगे, तो आपके जीवन में कौन कौन सा शुभ और लाभकारी फल प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य जब तुला राशि में नीच के रहेंगे, तो उनकी 7वीं दृष्टि अपनी उच्चस्थ राशि मेष पे भी रहने वाली रहेगी। और इसके अलावा मैं यह भी बताऊंगा कि जब सूर्य नीचगत रहेगा, तो इसका देश, संसार और किन किस क्षेत्र वालों के लिए क्या क्या प्रभावित हो सकते हैं, इस चीजों की संपूर्ण व्याख्या और जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, जब सूर्य तुला राशि में नीच के रहेंगे, तो तुला राशि में नीचस्थ होना इनका बहुत ही अशुभ रहता है। लेकिन 22 अक्टूबर से जो है तुला राशि में मंगल आएंगे, तो सूर्य और मंगल की युति बनेगी। तो सूर्य के बल में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका नीचगत फल खत्म हो जाएगा। अगर नक्षत्रों की चर्चा करते हैं, तो सूर्य 22 से कह सकता हूं कि सूर्य 17 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल होते हैं और उनकी युति भी रहेगी। मतलब इस समय सूर्य शुभ और लाभकारी रहेगा। इसके बाद फिर जो है 24 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक सूर्य स्वाति नक्षत्र में रहेगा, जिसके स्वामी राहु होते हैं। मतलब इस समय सूर्य का बहुत ज्यादा अशुभ फलदायी देखने को मिलेगा। और फिर 7 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक ये विशाखा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। मतलब यह सूर्य का नीचगत फल अशुभकारी रहेगा, परंतु बहुत ज्यादा नुकसानदायी प्रतीत नहीं हो रहा है। एक चीज को समझिएगा, प्रत्येक लग्न वाले मैं आपको बताता हूं, सूर्य पहला तो मस्तिष्क का कारक होता है। सूर्य मनुष्य के जीवन में उसके आत्मविश्वास का कारक होता है। तो जब सूर्य नीच का हो जाएगा, तो आप अपने व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को किसी भी हाल में डगमगाने मत दीजिएगा। इसके अलावा जो है सूर्य प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके लीडरशिप को दिखाने वाला होता है। तो आपको अपने लीडरशिप में किसी भी तरह से लूज स्थितियों में नहीं आना है, अपने कॉन्फिडेंट लेवल को डाउन नहीं करना है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में स्फूर्ति रखेगा, बुद्धिमत्ता का प्रयोग रखेगा और अपनी महत्वाकांक्षाओं को नहीं कमने देगा, तो यह सूर्य का नीचगत प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि स्फूर्तिवान, बुद्धिमान, महत्वाकांक्षा और सरकार की पर्सनालिटियों को सूर्य चलाता है।
तो आपको नीचगत स्थितियों में अपने अंदर इन सभी चीजों को संयमित रूप से बनाए रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जो भी व्यक्ति सरकारी कामकाज में है, प्रशासक के क्षेत्र में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, राजपत्र अधिकारी हैं, केमिस्ट हैं, कपड़े का काम करते हैं, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड काम करते हैं, किसी कंपनी में सुपरवाइजर हैं, किसान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, या कृषि यंत्र से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं या दवाइयां बेचा करते हैं, तो आपको कहीं ना तो कहीं बहुत ज्यादा सावधान और किसी भी स्थितियों में जो है आपको बहुत ही ज्यादा स्थिर रहना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य जो है सरकार के साथ कृषि कर्म क्षेत्रों को रिलेट करता है, तो जो भी व्यक्ति किसान रिलेटेड आंदोलनकारी जो बने हुए हैं, तो अभी इस किसानों का और सरकार के मध्य में बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा विवादास्पद स्थितियां उत्पन्न होंगी। कहीं ना तो कहीं बहुत ज्यादा परेशानियां भी देखने को मिल सकता है। जो भी व्यक्ति हृदय रोग, पीठ दर्द, सिर दर्द और हड्डी के रोग से रिलेटेड परेशानियां चल रही हैं, आप खास करके बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा, अपने शरीर का विशेष ख्याल रखिएगा। और सूर्य सरकारी नौकरी का कारक होता है, तो जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बुद्धिमत्ता और निष्ठा और आत्मविश्वास का प्रयोग करिएगा, तभी यह सूर्य का अशुभ फल आपके ऊपर कम पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कहावत होता है, जब जीवन में समय ज्यादा खराब हो तो एक एक दिन भी भारी पड़ता है। तो एक महीने के लिए भले ही ये नीच के हो रहे हैं, लेकिन तांडव मचाने से अच्छा है कि अपने ऊपर इनको हावी मत होने दीजिए। यही एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब सूर्य नीचगत रहेंगे तो 7वें घर में आपका विराजमान रहेंगे। पंचमेश जब सप्तमेश हो जाए और नीचगत हो जाए तो ठीक नहीं होता है। अतः सर्वप्रथम यह प्रेम से विवाह के योगों में बाधा उत्पन्न करेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में सोच समझ के पैसा लगाइएगा। शिक्षा का मामले में संतान सुखों से अस्थिरताएं हो सकती हैं। इसके अलावा जो है आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट लेवल डाउन होगा। महिलाओं के अंदर यूरिन से रिलेटेड समस्याएं होने की संभावना, या विवाह से रिलेटेड कोई रिश्ते या ऑलरेडी वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने रिश्तों को बना करके रखना पड़ेगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपको मतभेद या घर में झगड़े उत्पन्न नहीं करने हैं और पिता से भी मतभेद नहीं करना है। परंतु सूर्य का दृष्टि लग्न के ऊपर रहेगा, जो आपको महत्वाकांक्षी भी बनाएगा, कर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर भी करेगा। अंतिम पड़ाव में सूर्य कुछ न तो कुछ लाभ जरूर देगा। धन की प्राप्ति के अलावा पिता से तालमेल अच्छे रखिएगा तो पिता से सहयोग के अलावा, मानसिक शांति के अलावा आपके कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति बिक करके धन की प्राप्ति के रास्तों को बनाने वाला रहेगा। लेकिन आपको सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में या व्यापार में कोई भी परिवर्तन करने से पूर्व विचार करना है। कोशिश करिएगा समय को टालने का, क्योंकि बुरे वक्त में समय को टाला जाता है, झगड़ा नहीं किया जाता है। सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन या तो आप गुड़ का सेवन करिए या सूर्य को प्रातःकाल जल अवश्य दीजिए। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, जब सूर्य नीचगत हो जाएंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे और यह चतुर्थ स्थान के अधिपति होते हैं। अतः जब सूर्य नीच का हो जाएगा तो आपके माता से आपके विचारों में अस्थिरताएं उत्पन्न करेंगे, माता के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेगा, पैरों में कष्ट और कर्ज के योगों में बढ़ोतरी और शत्रुता बढ़ सकता है। तो आपको इस मामले में सावधान रहना है, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति होने के कारण कोई प्रॉपर्टी आप एक वास्तविक पैसे में बेचना चाहते हैं, लेकिन उससे कम के कस्टमर आएंगे, जिस कारण से क्या होगा कि आपको कम में बेचने की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी संपत्ति को जो है आपको 16 नवंबर तक टाल देना चाहिए। 16 नवंबर तक अपने स्टाफ से, घरेलू झगड़ों से और रिश्तेदारों से या समाज के किसी भी लोगों से आपको विवाद करने से बचना है। एक गलत स्टेटमेंट आपकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। इसके अलावा आपकी कुंडली में सूर्य जो है माता के स्वास्थ्य को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, अतः माता का सेवा करना आपके लिए बेहतर रहेगा और माता से विवाद नहीं करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। सूर्य आपकी कुंडली के
निचस्त रहेंगे षष्ठ स्थान पे, अतः पिता से थोड़े से मतभेद के अलावा अस्थिरताएं हो सकती हैं। परंतु यह सूर्य का कुछ मामलों में स्थितियां बहुत ही लाभकारी होने वाली है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि सूर्य का 7वां दृष्टि द्वादश स्थान पे उच्चगत रहेगा, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा कर्ज की मुक्ति को भी देने वाला रहेगा। केस मुकदमा में बहुत हद तक आपके सपोर्ट में बेल मिलने की संभावनाएं हो जाएंगी। विदेश जाने में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं जो है समाप्त हो जाएंगी। और किसी प्रकार कभी कहीं आपका पैसे फंसे हुए थे या फिर किसी आरोप में कुछ लोग जबरदस्ती फंसाना चाहते थे, तो उससे रिलेटेड या तो स्टे ऑर्डर या आप बच जाइएगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल लाल चंदन डाल करके सूर्य को पूरा 1 महीना तक जल दीजिए। रविवार के दिन तो नॉनवेज छोड़ ही दीजिएगा 16 नवंबर तक, और सावधान रहिएगा, बाकी का जिम्मेवारी तो मैं नहीं ले सकता ना। मिथुन राशि वाले, जब सूर्य निचस्त रहेंगे तुला राशि में तो आपकी कुंडली के यह 5म स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। 5म स्थान पे निचस्त होना आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में नुकसान की स्थितियों को दे सकता है। बुद्धि और ज्ञान और नौकरी के सीधे कारक होते हैं, तो बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपको अपना नौकरी, अपनी बुद्धिमत्ता बचा करके रखनी है। इसके अलावा 5म स्थान का सूर्य जो है आपके जीवन में शेयर मार्केट से ट्रेडिंग हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम हो, प्रशासनिक से रिलेटेड काम हो, इसमें विवाद करा सकता है। आपको अपने लव रिलेशन को पूर्ण रूपेण बचा के रखना पड़ेगा। इसके अलावा प्रेम से विवाह योगों को बहुत हद तक टालने की कोशिश करनी चाहिए। सरकारी ठेका हड़बड़ा करके मत लीजिएगा। अगर आपने भर रखा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके वास्तविक मन अनुसार ही निकल जाए। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा कि आप इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि हम कौन सा शिक्षा ग्रहण करें, कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लें, क्या करें। तो कोई भी इस प्रकार के बड़े फैसले आपको लेने हैं तो अभी भूल कर भी मत लीजिए, अब 16 नवंबर के बाद लीजिएगा। लव रिलेशन में भी कोई बड़े फैसले आप भूल करके भी मत लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी को अपने पैसे देने से पूर्व या संपत्ति लेने से पूर्व भी विचार करना आपके लिए जरूरी रहेगा। इस समय थोड़े से छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से थोड़े मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, अतः आपको शांति बना के रखना है और 16 नवंबर तक समय को पार करना है। कोई जरूरी नहीं है कि ग्रहों की स्थितियां गोचर में खराब हो तो मैं अच्छा ही बोलता रहूं, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, यह मेरे प्रेस्टीज के खिलाफ होता है। फिर भी सूर्य का आय स्थान पे दृष्टि है। जब आय स्थान पे सूर्य का दृष्टि है तो बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलता रहेगा। विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। एक से एक लोगों से आपके संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से लाभ मिलेंगे। मित्रों के द्वारा आपको लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। पराक्रम में वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। आप अपने जीवन में थोड़ा पराक्रम करके ज्यादा धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अपने बुद्धिमत्ता का और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। तो अगर आप इन चीजों पे नियंत्रण नहीं रख सकते हैं तो सूर्य तो चाह ही रहा है कि किसी भी तरह आपको बर्बाद कर दे। सूर्य के फल को अच्छा बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको ओम घिरीनी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन सूर्य को जल में गुड़ डाल करके अवश्य अर्पित कीजिएगा, बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, जब सूर्य निचस्त रहेंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब यह चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो सर्वप्रथम कर्क राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान के अधिपति होते हैं, यानी मारक तत्व प्रभाव का ग्रह चतुर्थ स्थान में नीच का हो जाएगा। तो एक मामलों में तो शुभ है। अतः किस मामले में शुभ है कि अगर आपको कोई नौकरी या व्यवसाय में दिक्कतें हो रही थी या फिर निकालने की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, तो मारक तत्व प्रभाव का ग्रह जब कमजोर होगा तो इस प्रकार के अशुभ फलों में तो कमी हो जाएगी। परंतु इस समय आपके मित्रों के द्वारा, परिवार के द्वारा विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पैसे आपके सेव नहीं हो पाएंगे। आप बुरे से बुरे परिस्थितियों में अपने पैसे यानी फिक्स डिपॉजिट को तोड़ करके कोई प्रॉपर्टी या वाहन में पैसा लगाने का कोशिश मत करिएगा। यह बड़ा नुकसान देने की संभावनाओं को उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा आपके माता का स्वास्थ्य को यह डिस्टर्ब करेगा। घरेलू झगड़े, प्रॉपर्टी विवाद की स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। दूसरों के विश्वास में आकर के कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो खतरों से खाली नहीं रहने वाला है। आपके जीवन में खास करके आप किसी प्रकार के रिलेशनशिप में हैं या फिर आप किसी स्थितियों में कह सकता हूं
कि इलीगल रिलेशनशिप में है या किसी भी नाजायज रिश्ते में है, तो आपको इस समय बच के रहने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो ब्यात बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। समाज के कुछ लोग आपको दबाव डालने का कोशिश करेंगे, कुछ लोग बदनाम करने का कोशिश करेंगे। आप उन लोगों की बेफुलजिल बातों में जो है दिमाग मत लगाइएगा। इसके अलावा जो है सूर्य का कुछ मामलों में शुभकारी फल भी है। सूर्य की उच्चस्थ दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ रहा है जो लाभकारी रहेगा। अतः आपके पिता सीनियर अधिकारियों से तालमेल में खराबी नहीं रहेंगी। ख्याति आपकी निश्चित तौर पे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फैलने वाली रहेगी। नए नौकरी व्यवसाय में जो प्रयासरत है वह अवश्य आपको मिल जाएगा। इसके अलावा विदेश जाने की संभावनाओं में भी वृद्धि देखने को मिलेगा। हृदय रोग, नेत्र रोग, मस्तिष्क रोग से रिलेटेड समस्याओं से भी आपकी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन पैसे को सेव करके रखना है और घरेलू झगड़ों में नहीं पड़ना है, ये सूर्य नुकसान दे सकता है। और लव रिलेशन में विवाद स्थितियों को नहीं लाना है और अकबका करके कोई रिश्ते नहीं मिल रहे हैं इसी से शादी कर लेंगे, इस प्रकार के रिश्तों को भी मत सेट करिएगा। कोशिश कीजिएगा इस प्रकार के रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए 16 नवंबर के बाद का दिन को तय करने के लिए। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम रविवार के दिन नॉनवेज का त्याग कर दीजिए और प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व लाल बादाम के दाने या गुड़ का सेवन करके अवश्य निकलिएगा। कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, जब सूर्य निचस्त होंगे तो आपकी कुंडली के तृतीय स्थान में रहेंगे और आपके सूर्य तो नो डाउट खुद राशि के मालिक कहलाएंगे। अधिपति तो नहीं, सीधा मालिक कहलाएंगे। यानी आपके स्वामी सूर्य जो है राशि के, वो तृतीय घर में निचस्त हो जाएंगे, जबकि तृतीय घर सूर्य के कारकत्व प्रभाव को प्रदान करने वाला होता है। तो ये क्या करेगा, सरकारी कामकाज में दिक्कतें उत्पन्न करेगा। आपके रिश्तेदारों से, आपके भाइयों से, नौकरी में आपके सीनियर अधिकारी से या जूनियर से, और व्यवसाय में आपके कस्टमर से बीच में ये फूट उत्पन्न करेगा, मतभेद उत्पन्न करेगा। सूर्य क्या है, ये अहंकार होते हैं। कहते हैं कि जब दिया बुझता है तो भी अहंकारी होता है, जब जलता है तो भी अहंकारी होता है। तो आपको यह दबाने का कोशिश करेगा, तो आपको बुरे से बुरी स्थितियों में रिश्तेदारों से, मित्रों से और अपने कस्टमर से मतभेद नहीं करना है। सरकारी कामकाज में कुछ ऑफर्स आएंगे, परंतु आप बिना डॉक्यूमेंट्स देखे या बिना किसी भी प्रकार के जांच किए बड़े हैवी अमाउंट को आप सिक्योरिटी के तौर पे मत सेट कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है निचस्त सूर्य उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा। तृतीय संतान को लेकर के जीवन में थोड़ी सी कष्ट की स्थितियां उत्पन्न होंगी और लग्न के मालिक होने के कारण थोड़ी बदनामी, थोड़ी सी लोगों के बीच में आपकी विश्वासिता में कमी और कुछ लोग आपको डिप्रेशन और तनाव में, व्यर्थ के झगड़ों में, लफड़ों में पड़ा करके डाल सकते हैं। तो अपने कर्म पे ध्यान दीजिएगा, कर्म नहीं भूलने का कोशिश करिएगा। सूर्य का उच्च दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ने वाला रहेगा, जो आपको छोटी छोटी यात्राओं का लाभ तो देगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देगा। विदेश जाने की संभावनाओं में कुछ वृद्धि कर सकता है, लेकिन पिता आपको सपोर्ट कर देंगे, प्रमोशन आपको मिल जाएगा, पेट संबंधी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी और इसके अलावा जो है धार्मिक कृत्य आपके सफल हो जाएंगे। कुछ बड़े लोगों से कांटेक्ट जो नहीं हो पा रहे थे वह होने की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है लाल पुष्प डाल करके जल में सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं तो आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, जब सूर्य निचस्त अवस्था तुला में जाएंगे तो आपके कुंडली के द्वितीय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। द्वितीय स्थान का कन्या राशि वाले सूर्य जो होते हैं ये शुभ नहीं माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश होकर के द्वितीय में नीच का हो गया। अतः आपको खर्च के योगों में बहुत ज्यादा वृद्धि करना चालू कर देगा। व्यर्थ के केस मुकदमाओं में फंसाने का प्रयास करेगा। आप ईगो में आकर के, अहंकार में आकर के कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। आप ईगो में आकर के, अहंकार में आकर के अपने लोगों से, पराये से या लव रिलेशन में या दाम्पत्य जीवन में गलत
वचन का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपके वचन पे आपको नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। सूर्य आपके कुंडली के द्वितीय स्थान पे नीचस्थ रहेंगे, जो पैसे के सेविंग को कम करने वाला रहेगा, फिक्स डिपॉजिट को तोड़ने वाला रहेगा। गलत मित्र, गलत स्त्री या पुरुष या परिवार के ही कुछ लोग आपको गलत डिसीजन दे करके बर्बाद करने का कोशिश करेंगे। इस समय नौकरी हो या व्यवसाय हो, किसी से मतभेद नहीं करना है, किसी से विवाद नहीं करना है, ऊर्जा और शक्ति को अपने अंदर निहित करके रखना है और बुरे से बुरे परिस्थितियों में पारिवारिक झगड़े नहीं करने हैं, नहीं तो यह नीच का सूर्य ज्यादा आपको नुकसान दे सकता है। यह नीच के सूर्य में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, किसी भी प्रकार का पैसे मत दीजिएगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड अगर आपको कोई इंटरव्यू होने वाला है या फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो टालिए इसको 16 नवंबर तक, क्योंकि यह सूर्य किसी प्रकार से कोई लाभ की संभावनाओं को नहीं बढ़ाने वाला रहेगा। सूर्य की उच्चस्थ दृष्टि जो है ये अष्टम स्थान पे पड़ने वाला रहेगा, अतः यह जो है ससुराल पक्ष से तालमेल में वृद्धि करेगा। मन में जो नेगेटिव थॉट्स और मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, यह जो नेगेटिव बातें आपके मन में आ रही हैं, इसको यह ठीक करने वाला रहेगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मस्तिष्क वाणी पर नियंत्रण के अलावा जो है हेल्थ का विशेष ख्याल रखना होगा, यात्रा में सावधानी रखनी होगी और प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ नहीं तो लाल रोड़ी का तिलक लगाना बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले, जब सूर्य नीचस्थ रहेंगे तो आपके कुंडली के लग्न भाव पे विराजमान हो जाएंगे। लग्न भाव का मालिक ऐसे तो आपका शुक्र होता है। अब यहां पे देखिए, जब सूर्य लग्न यानी प्रथम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो आपकी कुंडली में आयस लग्न में नीच का हो जाएगा। तो सर्वप्रथम ये क्या करेगा कि आपके दिमाग में क्रोध पैदा करेगा, अहंकारी बनाएगा, गलत निर्णय करवाएगा। जब ये सभी होने चालू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आय के स्थितियों में कमी देखने को मिलेंगे। आपको आलसी बनाएगा, तो आप अपने व्यापार पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, जिस चक्कर में जो है आपके आय के स्रोत घटेंगे। बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से, रिश्तेदारों से यह मतभेद कराएगा या उन्हीं लोगों के द्वारा आप ठगे जा सकते हैं, तो इस मामले में आपको बच के रहना चाहिए। लग्न का सूर्य पिता से मतभेद कराएगा, लग्न का सूर्य खानदानी संपत्ति के विवादों को बढ़ाने वाला रहेगा, आपके पिता के स्वास्थ्य को खराब करने वाला रहेगा, आपकी ख्याति लोगों के मध्य में पहुंचने के बदले जो है नेगेटिव बातें उत्पन्न होने लगेंगी और समाज के कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा थोड़ा मेंटली प्रेशर में रहिएगा, जीवन के उच्च उद्देश्य को जो अभी तक आप नहीं कर पाए इस और आप थोड़े से चिंतित होने वाले रहिएगा और सिर दर्द, नेत्र रोग और गले के रोग से परेशानियां हो सकती हैं। तो किसी भी सिचुएशन में अपने नेगेटिव बातों को, असफलताओं को अपने मस्तिष्क पे हावी मत होने दीजिएगा। पारिवारिक झगड़े नहीं करने हैं और पिता से मतभेद भी नहीं करने हैं। सूर्य का 7वें स्थान पे उच्चस्थ दृष्टि व्यापार के दृष्टिकोण से बेहतर है। आपके नौकरी में परिवर्तन या व्यवसाय में परिवर्तन के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा, लेकिन यही सूर्य क्रू ग्रह माना जाता है देव ग्रहों में, तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी खराब करेगा, डिवोर्स तक की स्थितियों को पहुंचाने का कोशिश करेगा और इसके अलावा जो है अहंकारी, क्रोधित और हेयर फॉल की समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। तो आपको सूर्य के दशा में शांत रहना है, यात्राओं में सावधानी बरतनी है, किसी दूसरे के कहने पे इन्वेस्ट नहीं करना है। कहीं से आपके पैसे आने वाले हैं, मान लीजिए कुछ ज्यादा आने वाले, वो कुछ कम दे रहा है और आप उससे विवाद करिएगा तो वह भी पैसे फंस जाएंगे। तो जितना मिले उतना रखिए और अच्छे वक्त आने का इंतजार करिए। सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन जो है आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए, क्रोध पे नियंत्रण करके रखिएगा, दांपत्य जीवन और जीवन साथी से मतभेद मत करिएगा। इसके अलावा जो है लाल चंदन का तिलक प्रत्येक दिन जो है अपने मस्तिष्क पे लगा करके ही निकलिएगा। वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य नीचस्थ रहेंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। द्वादश स्थान का सूर्य जो होता है यह शुभ नहीं होता है वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र का मालिक है और कर्मेश द्वादश होकर के निचस्थ हो जाए और किसी भी ग्रहों के द्वारा बहुत ज्यादा बल ना मिले, मंगल के द्वारा भी, तो मंगल भी तो द्वादश का शुभ नहीं माना जाता है। अतः वृश्चिक राशि वाले यह मंगल और का युति सूर्य के साथ और निचस्थ सूर्य जो है आपके जीवन में धन के व्यय को कराने वाला रहेगा, आपके पिता से मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करेगा।
यह निचस्त सूर्य जो है आपको दूसरों की सहायता के चक्कर में, दूसरों को हेल्प करने के चक्कर में, या पुरानी किसी प्रकार के पेंडिंग केस, या फिर व्यापार और नौकरी में सीनियर अधिकारियों से या कस्टमर से मतभेद के चक्कर में केस मुकदमा की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। आपको बच के रहना चाहिए। आप अगर प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, या फिर जो है आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, या राज सत्ता में एक अच्छा सरकार चला रहे हैं, तो भी आपको इस मामले में बच के रहनी चाहिए। अपने नियंत्रण मस्तिष्क पे पूर्ण रूपेण रखना चाहिए, वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए, अपने अहंकार और घमंड को डाउनफॉल पे लेकर के चलना चाहिए, ओवरफ्लो नहीं करना रहेगा। यह नीच का सूर्य विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत करेगा। यह नीच का सूर्य विदेश जाने में डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम करेगा, इंटरव्यू वगैरह में फेल कराने की कोशिश करेगा। यह नीच का सूर्य ऑनलाइन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में आपको दिक्कतें उत्पन्न निश्चित तौर पे करेगा। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, वक्त को पार करना ही पड़ेगा। सूर्य की 7वीं उच्चस्थ दृष्टि षष्ठ स्थान पे पड़ेगा। एक तरफ तो कर्जदार तो आप होइएगा, लेकिन दूसरे तरफ कर्ज की मुक्ति के भी रास्ते थोड़े 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 खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है शत्रु तो खैर आपके पास नजदीक नहीं आएंगे। स्वास्थ्य में थोड़े सुधार के अलावा कुछ शिक्षा में बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन अगर मानसिक शांति नहीं रखते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट में अगर ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो आपको बच करके ही रहना पड़ेगा वृश्चिक राशि वाले। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो सीनियर अधिकारियों से, पिता से और अपने कस्टमर से तालमेल अच्छा रखिएगा। व्यर्थ के धन खर्च करने से बचिएगा। रविवार के दिन नॉनवेज का त्याग करिएगा। रविवार के दिन गुड़ के खीर का सेवन करिए और प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए। अगर यह नहीं हो पाता है तो जल में गुड़ मिला करके कम से कम सूर्य को जल तो अर्पित करिए। थोड़ा सा लाभ की संभावनाएं किस प्रकार से नहीं मिलेंगी, लेकिन पर्टिकुलर चेंज तो अपने माथा को ही करिएगा, ये याद रखिएगा। धनु राशि वाले, जब सूर्य निचस्त रहेंगे यानी तुला राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में यह आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। धनु राशि वाले, सूर्य भाग्य के मालिक होते हैं और आय स्थान में नीच का होना बहुत ज्यादा तो नुकसानदायी नहीं होगा, परंतु नुकसानदायी भी बहुत ज्यादा फायदेमंद भी नहीं होगा। जब ये आय स्थान में नीच के रहेंगे तो आपकी छोटी छोटी यात्राओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रमोशन पदोन्नति को लेकर के सीनियर अधिकारियों से भिड़ने की स्थितियां उत्पन्न होंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आय स्थान का नीच का सूर्य आपके एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत को यह कम कर देगा। इसके अलावा प्रशासनिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, पॉलिटिशियन क्षेत्र हो या फिर व्यापारिक क्षेत्र में आपके आय में कमी करने की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। आपके बड़े भाई, चाचा या किसी प्रकार के कोई वेल विशर से आपको मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे सूर्य जो है आपको सबसे पहले क्या करेगा, आध्यात्मिकता और अपने बड़े लोगों से सम्मान में कमी करने का कोशिश करेगा। तो आपको चालाकी करके बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आपको तालमेल लोगों से अच्छे बना के रखने हैं। सीनियर आपको डैमेज करेंगे, प्रेशर डालेंगे, ओवरलोड देंगे, आपको तालमेल को ठीक रखना है। आपके कर्म को सूर्य विमुख करने का कोशिश करेगा, आपके भाग्य उन्नति को विमुख करने का कोशिश करेगा, ज्ञान से दूर करने का कोशिश करेगा। तो आपको चालाकी से चलना पड़ेगा। सूर्य का 7वां दृष्टि जो है यह पंचम स्थान पे उच्चस्थ पड़ने के कारण लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिलेंगे। उच्च शिक्षा को लेकर के कौन सा निर्णय करे, किस ओर जाए, इस प्रकार की परेशानियां तो आप दूर करिएगा। लेकिन यह उच्च की दृष्टि का सूर्य का संतान सुखों में वृद्धि के अलावा जो है आपके जीवन में कुछ न कुछ रिसर्च के मामले में स्थितियां अच्छी होंगी। लेकिन यह मत सोचिएगा कि नौकरी में परिस्थिति अच्छी होगी तो विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। आप कुछ भी कर लीजिए, संभावना तो 16 नवंबर के बाद ही बन पाएगा, क्योंकि सूर्य नीच का डिस्टर्ब तो करेगा। हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थितियां अच्छी हो। इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में गेहूं डाल करके सूर्य को जल अर्पित करिएगा। मकर राशि वाले, जब सूर्य निचगत तुला में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पे विराजमान हो जाएंगे। प्रिय मकर राशि वाले, आपके ऊपर तो शनि की 6.5 भी चल रही है, इधर से सूर्य का भी स्थिति डाउन हो रहा है। तो जीवन में 16 नवंबर तक कर्म क्षेत्र का सूर्य आपको क्या नुकसान देगा। कर्म क्षेत्र का सूर्य जो है आपको नए नौकरी और व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न करने वाला रहेगा। आपके और आपके पिता के विचारों में मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करना रहेगा। आप प्रशासनिक हैं या पॉलिटिशियन हैं या किसी भी उच्च पद पे हैं तो आपके सम्मान में कमी करेगा।
आपको सरकारी कर्म क्षेत्र के लोगों से फायदा लेना है तो उनसे उलझने की कोशिश नहीं करिएगा, व्यर्थ के परेशानी और केस मुकदमा में फंसाने के को लोग प्रयास करेंगे। अगर आप किसी कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं या लोन्स के ईएमआई के बहुत ज्यादा लॉस हो चुके हैं या किसी प्रकार से भी आप टाल रहे हैं तो मत टालिएगा, यह पनपता है। हो सकता है कि पुराने किसी उलझनों के चक्कर में केस मुकदमा पड़ जाए, मतलब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टमेश है सूर्य, याद रखिएगा, तो ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद बढ़ेंगे आपके। ऐसे भी ससुराल पक्ष वाले तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते भी नहीं है। इसके अलावा जो है आपको ससुराल पक्ष से अस्थिरताएं भी थोड़ी उत्पन्न होंगी, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद भी होगा, पैरों में कष्ट, हृदय से संबंधित कष्ट, नेत्र रोग और हेयर फॉल की समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा कर्म क्षेत्र का सूर्य, अगर आपको कहीं कुछ कम अमाउंट का भी जॉब लगता है, अगर आपको कुछ कम स्थितियों में सफलता के रास्ते भी खुलते हैं तो आप अपने आप को आगे बढ़ाइएगा। अगर आपके कोई सीनियर अधिकारी या पिता आपके बातों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो समय टालने का कोशिश करिएगा, मतभेद मत करिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपको उस्का करके आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का प्रयास करेंगे। नीच का सूर्य है ना, तो सावधान रहना पड़ेगा। सूर्य नीच का भले ही है लेकिन इनकी 7वीं दृष्टि उच्चस्थ मेष राशि पे चतुर्थ स्थान पे पड़ रहा है। मकर राशि वाले जो भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ तो देगा, समाज में मान सम्मान तो बढ़ाएगा, माता के द्वारा धन की प्राप्ति तो करवाएगा, परंतु एक चीजों को याद रखिएगा कि आपको स्फूर्ति के साथ रहना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, घमंड नहीं बढ़ना है और केस मुकदमा से बच करके रहना है, नहीं तो इस नीच का सूर्य ले डूबेगा। याद रखिएगा, सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व जो है गुड़ का सेवन कर लीजिएगा और भगवान शिव का पूजा आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। कुंभ राशि वाले, जब सूर्य तुला राशि में नीचगत हो जाएंगे 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में, तो आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब सप्तमेश भाग्येश होकर के नीच का हो जाए, ये शुभ नहीं मान सकते, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग तो अवश्य बनेगा लेकिन इसका फल बिल्कुल तौर पे कमजोर हो गया। अतः कुंभ राशि वाले, जब सूर्य नीच का भाग्य स्थान में रहेगा तो किसी भी स्थितियों में दांपत्य जीवन में विवाद उत्पन्न मत करिएगा। दांपत्य जीवन में जुड़े हुए भी अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो उस पर बहुत ज्यादा आप शांत रहिएगा, सेंसिटिव हो सकते हैं रिश्ते इस समय पे। आपको सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, अपने अस्तित्व को बचा लीजिएगा, यही बहुत महत्वपूर्ण है। जहां बदलाव करिएगा या जहां कुछ कोशिश करिएगा तो जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, इस चीजों को याद रखिएगा। जब सूर्य आपकी कुंडली में नीचस्थ रहेंगे तो पेट में पाचन शक्ति की समस्याएं होंगी, यूरिन से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में तो दिक्कतें के साथ पार्टनरशिपिंग में सावधान रखने की आवश्यकता रहेगी। और इसके अलावा जो है कोई जरूरी नहीं है कि विवाह के लिए कोई रिश्ते आ रहे हैं तो आप हड़बड़ा करके ओके ही कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये गलती जीवन में भारी पड़ जाए। अतः इसलिए बुरे से बुरे परिस्थितियों में 16 नवंबर के बाद कोई नए रिश्तों का वेट कीजिएगा या नए रिश्ते आने का इंतजार करिएगा। क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में नीचस्थ है तो धार्मिक कृत्य में यह कमी करेगा, पिता के स्वास्थ्य को यह डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, आपके पराक्रम में यह कमी करेगा और पॉलिटिक्स वगैरह में है तो मान सम्मान समाज में कम करेगा। हालांकि सूर्य की उच्चस्थ दृष्टि तृतीय स्थान पे है, जिसका अर्थ यह हुआ कि सरकारी कामकाज के लोगों से आपका संपर्क खराब नहीं होंगे, छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों से तृतीय संतान से तालमेल आपके खराब नहीं होंगे, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ेगा, छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, परंतु बहुत ज्यादा संघर्ष के साथ। सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो यात्रा सावधानी से करिएगा। नौकरी में या व्यवसाय में परिवर्तन मत करने का प्रयास कीजिएगा, पत्नी से मतभेद करिएगा, अपनी किसी भी दूसरों पे विश्वास करके पार्टनरशिपिंग के धंधे में मत घुस जाइएगा। और इसके फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हो सके तो लाल रोड़ी का तिलक लगाइए। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले, जब सूर्य नीचगत रहेंगे तुला राशि में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में, तो आपकी कुंडली के अष्टम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। सर्वप्रथम देखिए मीन राशि वाले, आपकी कुंडली में सूर्य षष्ठ स्थान के अधिपति होते हैं और अष्टम में विराजमान हो गए।
हालांकि षष्ठ स्थान के सूर्य कारक तत्व प्रभाव को तो नहीं देते हैं, लेकिन शुभकारी फल देते हैं। फिर भी यह नीच का सूर्य में आपको खानदानी झगड़ों में नहीं पड़ना है। यह नीच का सूर्य में माता पिता से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होंगी, तो इस पे ध्यान आपको नहीं देना है ज्यादा। ससुराल पक्ष मतभेद के अलावा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी। डिवोर्स केस वगैरह के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, उसके डेट्स बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा जो है कुछ लोग आपको बदनाम करने का भी प्रयास करेंगे मीन राशि वाले, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में षष्ठ स्थान के अधिपति हैं। तो क्योंकि आप भावुक होते हैं, दयालु होते हैं और दूसरों के चक्कर में ही बर्बाद होते हैं, अपने चक्कर में तो नहीं होते हैं। तो जब सूर्य नीचगत रहेगा तो आपको कर्ज बढ़ सकते हैं, शत्रुता बढ़ सकता है। अपनी बातें दूसरे से थोड़ी छुपाने का कोशिश कीजिएगा। अपने हकीकत अगर सामने वाले को बता दीजिएगा। जब सामने वालों को यह पता चल जाए कि शेर कमजोर हो चुका है तो उसका शिकार कोई भी कर सकता है। तो अपनी गुप्त बातें और गुप्त कुछ जो आपके जीवन के प्लानिंग्स हैं, ये अपने परिवार हो या शत्रु हो या मित्र हो, मत शेयर कीजिएगा, यही भारी पड़ जाएगा नहीं तो। हालांकि सूर्य आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान के अधिपति हैं, जो अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, तो यह विपरीत राज्यों की स्थिति को उत्पन्न अवश्य करेगा। लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने चाहिए। आपको यात्रा करते समय सावधानी रखनी आवश्यक चाहिए। सूर्य का उच्चस्थ दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ने के कारण आपके प्रेम संबंध में कमी खराब नहीं होगी। आपके सेविंग्स अमाउंट नहीं कमने वाले हैं। परिवार के लोग आपकी महत्वाकांक्षाओं को मानेंगे। केस मुकदमा की स्थितियों में भी आपके परिवार वाले आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते अवश्य आ सकते हैं, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा, मतभेद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फंस सकते हैं मुसीबतों में। सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा। घर से निकलने से पूर्व लाल बादाम का सेवन अवश्य करिएगा। प्रिय दर्शकों, मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में सूर्य जो नीचगत हो रहा है, इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण व्याख्या मैंने आपके समक्ष किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।